पांडवों का द्वैतवन में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर प्रजाजनों के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, हम लोगों को इन आगामी 12 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करना है। अतः इस महान वन में कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहां बहुत से पशु पक्षी निवास करते हों, जहां फल फूलों की अधिकता हो, जो देखने में रमणीय एवं कल्याणकारी हो, तथा जहां बहुत से पुण्यात्मा पुरुष रहते हों। वह स्थान इस योग्य होना चाहिए जहां हम सब लोग इन 12 वर्षों तक सुखपूर्वक रह सकें। धर्मराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन मनस्वी मानव गुरु युधिष्ठिर का गुरुतुल्य सम्मान करके उनसे इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, आर्य, आप स्वयं ही बड़े बड़े ऋषियों तथा वृद्ध पुरुषों का संग करने वाले हैं। इस मनुष्य लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। भरतश्रेष्ठ, आपने सदा द्वैपायन आदि बहुत से ब्राह्मणों तथा महातपस्वी नारद जी की उपासना की है, जो मन और इंद्रियों को वश में रखकर सदा संपूर्ण लोकों में विचरते रहते हैं। देवलोक से लेकर ब्रह्मलोक तथा गंधर्वों और अप्सराओं के लोकों में भी उनकी पहुंच है। राज, आप सभी ब्राह्मणों के अनुभाव और प्रभाव को जानते हैं, इसमें संशय नहीं है। राज, आप ही श्रेय मोक्ष के कारण का ज्ञान रखते हैं। महाराज, आपकी जहां इच्छा हो वहीं हम लोग निवास करेंगे। यह जो पवित्र जल से भरा हुआ सरोवर है, इसका नाम द्वैतवन है। यहाँ फल और फूलों की बहुलता है। देखने में यह स्थान रमणीय तथा अनेक ब्राह्मणों से सेवित है। मेरी इच्छा है कि वहीं हम लोग इन 12 वर्षों तक निवास करें। राज, यदि आपकी अनुमति हो तो द्वैतवन के समीप रह जाए, अथवा आप दूसरे किसी स्थान को उत्तम मानते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ, तुमने जैसा बताया है वही मेरा भी मत है। हम लोग पवित्र जल के कारण प्रसिद्ध द्वैतवन नामक विशाल सरोवर के समीप चले। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय तदनंतर वे सभी धर्मात्मा पांडव बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र द्वैतवन नामक सरोवर को चले गए। वहां बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मणों, निरग्निकों, स्वाध्याय परायण ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों, सन्यासी, सैकड़ों कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्सिद्ध महात्माओं तथा अन्य अनेक ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर को घेर लिया। वहां पहुंचकर भरतश्रेष्ठ पांडवों ने बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र एवं रमणीय द्वैतवन में प्रवेश किया। राष्ट्रपति युधिष्ठिर ने देखा, वह महान वन तमाल, ताल, आम, महुआ, नीप, कदम्ब, साल, अर्जुन और कनेर आदि वृक्षों से, जो ग्रीष्म ऋतु बीतने पर फूल धारण करते हैं, संपन्न है। उस वन में बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर मयूर, चातक, चकोर, बहिर्ण तथा कोकिल आदि पक्षी मन को भाने वाली मीठी बोली बोलते हुए बैठे थे। राष्ट्रपति युधिष्ठिर को उस वन में पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले मदोन्मत्त गजराजों के, जो एक एक युद्ध के अधिपति थे, हथनियों के साथ विचरने वाले कितने ही भारी भारी झुंड दिखाई दिए। मनोरम भोगवती सरस्वती नदी में स्नान करके जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, जो वल्कल और जटा धारण करते हैं, ऐसे धर्मात्माओं के निवास भूत उस वन में राजा ने सिद्ध महर्षियों के अनेक समुदाय देखे। तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों और भाइयों सहित रथ से उतरकर स्वर्ग में इंद्र के समान उस वन में प्रवेश किया। उस समय उन सत्य प्रतिज्ञ मनस्वी राज सिंह युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से सहसा बहुत से चालू, सिद्ध
एवं वनवासी महर्षि आए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। वहां आए हुए समस्त सिद्धों को प्रणाम करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर उनके द्वारा भी राजा तथा देवता के समान पूजित हुए एवं दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उन समश्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वन के भीतर पदार्पण किया। उस वन में रहने वाले धर्मपरायण तपस्वियों ने उन पुण्यशील महात्मा राजा के पास जाकर उनका पिता की भांति सम्मान किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर फूलों से लदे हुए एक महान वृक्ष के नीचे उसकी जड़ के समीप बैठे। तदनंतर पराधीन दशा में पड़े हुए भीम, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सेवक गण सवारी छोड़कर उतर गए। वे सभी भरत श्रेष्ठ वीर महाराज युधिष्ठिर के समीप जा बैठे। जैसे महान पर्वत युद्धपति गजराजों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार लता समूह से झुका हुआ वह महान वृक्ष वहां निवास के लिए आए हुए 5 धनुर्धर महात्मा पांडवों द्वारा शोभा पाने लगा।